Welcome to VLearn. This is session 7 of computer oriented numerical methods. So in today's session we are going to discuss about numerical differentiation. So under this category we are going to discuss methods based on interpolation. So we'll start with methods based on interpolation. So here in these methods, given the values of fx at a set of points x1, x2 up to xn, the general approach for deriving numerical differentiation formulas is to obtain the unique interpolating polynomial p n x fitting the data. यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है और डिफरेंट पॉइंट्स गिवन होते हैं और हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज का यूज़ करके इस डेटा को कैलकुलेट करना होता है, इस फंक्शन को, ये पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होता है. सो आफ्टर दैट वी देन डिफरेंशिएट दिस पॉलिनोमियल क्यू टाइम्स. अब ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्यू टाइम्स फिर डिफरेंशिएट करते हैं एज यू कैन सी हेयर टू गेट पी एन क्यू एक्स. पी एन दैट मीन्स हम यहाँ पर क्यू टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं टू गेट द क्यूएथ डिफरेंशिएशन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स. After that, the value p n q x to x base k then gives us the approximate value of f to the power q x k, where x k may be a step point or an off step point. अब यहाँ पर जो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन की वो हम शो करते हैं f पावर q से, और यहाँ पर जो x के फैक्टर है वो हमारा शो करता है स्टेप पॉइंट को या फिर ऑफ स्टेप पॉइंट को. ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पर. सो द मेन थिंग टू पॉइंट आउट हेयर दैट इवन व्हेन द ओरिजिनल डेटा आर नोन टू बी एक्यूरेट, दैट इज पी एन एक्स के इक्वल्स टू एफ एक्स के इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू n, येट द डेरिवेटिव वैल्यूज मे डिफर कंसिडरेबली एट दीज पॉइंट्स. यहाँ पर हमारे जो डेटा है वो एक्यूरेट हो सकता है ये एक पर्टिकुलर फंक्शन पी एन के लिए, लेकिन फिर भी जो हमारी डेरिवेटिव वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र हो सकती हैं एट डिफरेंट points. Now the approximations may further deteriorate while finding the values at off step points or as the order of the derivative increases. अब ये जो approximations हमारी हैं ये और ज़्यादा वेरिएट कर सकती हैं, इनमें और ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है अकॉर्डिंग टू दी while finding the values. जब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे एट ऑफ स्टेप पॉइंट्स तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है वैल्यू, कुछ उसमें चेंज आ सकता है. सो हाउएवर दीज डिसएडवांटेजेस आर प्रेजेंट इन एवरी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फार्मूला, एज इन जनरल वन डज नॉट नो वेदर द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग ए टेबल ऑफ वैल्यूज़ हैज़ ए डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट और नॉट. अब यहाँ पर क्या है, ये जो डिसएडवांटेजेस हैं जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फार्मूलाज में हम यूज़ करते हैं ये जनरली पता नहीं होते, लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के थ्रू इन वैल्यूज़ को तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर इनको यूज़ करना होता है. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रेपिजॉइडल रूल. सो हेयर वी हैव अ डेरिवेटिव ऑफ द ट्रेपिजॉइडल रूल लाइक व्हेन n इक्वल्स टू 1 वी हैव x0 इक्वल्स टू a, x1 इक्वल्स टू b and h equals to b minus a. Now using equation 12 the coordinate numbers can be found as beta not equals to minus h. Now here the integration is from 0 to 1, then s minus 1 ds equals to h upon 2 and beta 1 equals to integration is here from 0 to 1 h s ds equals to h upon 2. जब हमने इसको डिफरेंशिएट यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें h upon 2 मिला. Now substituting the values of beta 0 and beta 1 we'll get it f equals to h upon 2 f0 plus f1. f0 और f1 यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास फंक्शन के. it रिप्रेजेंट करता है हमारे ट्रेपिजॉइडल रूल को. Now the error of integration is et शो करता है एरर और t शो करता है यहाँ पर ट्रेपिजॉइडल रूल. सो इट विल बी लेस और इक्वल्स टू h क्यूब अपॉन 2 इंटू m2. Now here the integration limits is 0 to 1 s into s minus 1. So when we are going to solve this we will get minus h cube upon 12 into m2. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर मॉड्यूलस में है माइनस साइन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट विल बी h cube upon 12 into m2.
Now here m2 equals to max f double dash x. Now here x is greater than x0 and less than x1. Thus, by trapezoidal rule, we have a to b fx dx is given by I f equals to h upon 2 f0 plus f1 minus h upon 12, that is h cube upon 12 into m2. ये हमारे पास इसका रिलेशन आया ट्रेपेजॉइडल रूल का. Now here is a question related to the trapezoidal rule, like find the approximate value of I equals to 0 to 1, that is integration dx upon 1 plus x. So using trapezoidal rule and obtain a bound for the error, the exact value of I equals to log 2 is per. For here we have log base 2 equals to 0.693147, correct to 6 decimal places. Now the initial value of x is 0, that means जो हमारे पास लिमिट गिवन है 0 to 1. Similarly x1 equals to 1, h equals to 1 minus 0, that means upper limit minus lower limit, so we have 1. Now we'll get it equals to f equal to 1 upon 2 into 1 plus 1 upon 2. So after solving this equation we are going to get 0.75. So the actual error will be 0.75 minus 0.693147. So this will be 0.056853. So this is, here the error in the trapezoidal rule will be given by et f is less or equal to 1 upon 12 max, that is the maximum value. So within modes we are going to use 2 upon 1 plus x to the power cube. अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon 6, that is it will be equal to 0.166667. Thus the error bound retained is much greater than the actual error. Now let us discuss the Simpson rule. So by Simpson rule we have integration a to b fx dx is given by is f equals to h upon 3 f0 plus 4 f1 plus f2 minus h to the power 5 divided by 90 m4. Now here we have to evaluate e to the power minus x square dx using Simpson rule, and if the exact value of the integral is 0.74682, correct to 5 decimal places, find the error in these rules. हमें यहाँ पर error calculate करनी है. लिमिट्स हमारे पास गिवन है 0 to 1. So is equals to h upon 3 f0 plus 4 f1 plus f3. हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो हमने यहाँ पर पुट किए. So h upon 3 will be f0 plus 4f.5 plus f1. So it will be equal to 0.74718. Now the exact value of the integral is 0.74682, and the errors in these rules are given by ERF equal to minus 0.25318 and EM equals to, that is the error, equal to minus 0.03198. So ET will be equal to 0.06288 and EST will be equals to minus 0.00036. Now the next topic here is composite trapezoidal rule. So composite trapezoidal rule के लिए हम ये particular formula use करते हैं, that is IT will be equals to sigma k equals to 1 to n h upon 2 fk minus 1 plus fk equal to h upon 2 f0 plus fn plus 2 into f1 plus f2 plus up to fn minus 1. Now here we have a question related to the trapezoidal rule. So evaluate 0 to 1 dx upon 1 plus x using composite trapezoidal rule. So here we have a table. So here we have h equals to 1 upon 8 and x equal to 0 to x equal to 1. अब यहाँ पर x की 0 से लेकर 1 तक डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास, लाइक 0, 1 अपॉन 8, 2 अपॉन 8, 3 अपॉन 8, 4 अपॉन 8, 5 अपॉन 8, 6 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 एंड 1. और हमारे पास fx गिवन है 1, 8 upon 9, 8 upon 10, 8 upon 11, 8 upon 12, 8 upon 13, 8 upon 14, 8 upon 15 and 8 upon 16. So here if n equals to 2, then h equals to 0.5 and the ordinates for we have the different points, that is f0, f4 and f8 are to be used.
Now here if n equals to 2, then h equals to 0.5 and the ordinates f0, f4 and f8 are to be used. So we will get it will be equal to 1 upon 4 f0 plus 2 f4 plus f8. So this will be equal to 17 upon 24, that is 0.708333. Now when n equal to 4, then h equals to 0.25 and the coordinates will be f0, f2, f4, f6 and f8 are to be used. So here we are going to use it. अब हमने 1/8 पुट किया यहाँ पर. So we have 1/8 f0 plus f8 plus 2 into f2 plus f4 plus f6. So this is going to be 0.697024. Now similarly when n equals to 8, we are going to have h equals to 1/8 and all the ordinates in table 1 are to be used. तो अब यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन होगा, we'll get 1/16 into f0 plus f8 plus 2 into f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5 plus f6 plus f7. So it will be equal to 0.694122. Now at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, you have to solve a question that is sin x minus log x plus e to the power x dx, and here the limit is 0.2 to 0.4. So you have to solve this using trapezoidal rule and Simpson rule, taking h equals to 0.1 and then find the actual errors. Similarly, the second question is, you have to solve 1/1 plus x square dx by subdividing the interval 0 to 1 into 6 equal parts and using trapezoidal rule and Simpson rule, and the limits here are 0 to 1. So this is the end of today's session. Thank you.